राम मंदिर निर्माण के बाद ज्ञानवापी विवाद के बीच एक और मस्जिद ढाया गया। वक्फ बोर्ड पहुंचा हाई कोर्ट और 600 साल पुराने मस्जिद को क्यों ढाया गया, इसका कोर्ट ने जवाब मांगा। आखिर कहां थी ये मस्जिद और क्यों इसे ढाया गया? क्या है इस मस्जिद का इतिहास और क्या केंद्र सरकार मंदिर मस्जिद करके राजनीति कर रही है? आइए आज के इस खास पेशकश में जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी आज की इस वीडियो में। 1992 में श्री राम जन्मभूमि पर बाबरी मस्जिद के अवैध ढांचे को ढहा दिया गया था। तब से राम जन्मभूमि पर मंदिर मस्जिद का विवाद और तेज हो गया था। आखिरकार 500 सालों के लंबे संघर्ष के बाद आज 2024 में राम जन्मभूमि पर नवनिर्मित मंदिर बनकर तैयार है। 22 जनवरी को राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा समारोह भी संपन्न हुआ है, लेकिन इसके तुरंत बाद काशी विश्वनाथ परिसर के सटे ज्ञानवापी मस्जिद का विवाद सुर्खियों में आ गया है। हाल ही में कोर्ट की अनुमति पर ज्ञानवापी परिसर में हिंदू पक्ष को पूजा करने की अनुमति भी दे दी गई है। दरअसल ज्ञानवापी परिसर में व्यास जी तहखाने में 8 मूर्तियां मिली हैं और इन मूर्तियों के मिलने के बाद कोर्ट ने हिंदू पक्ष को वहां पूजा पाठ की अनुमति दी है। कोर्ट के इस फैसले के बाद यह विवाद और भी गहरा हो गया है। इस फैसले के बाद जहां शुक्रवार को जुम्मे की नमाज के लिए नमाजियों की भीड़ भी इकट्ठी हो गई, लेकिन दोस्तों राम मंदिर और ज्ञानवापी से जुड़ी बड़ी खबर विवाद के बीच भारत की एक और मस्जिद को ढा दिया गया है। बताया जा रहा है कि इस मस्जिद का इतिहास 600 सालों से भी ज्यादा पुराना है और अगर मस्जिद का इतिहास इतना पुराना है तो फिर इसे क्यों ढाया गया, इसे ढहाने के पीछे की क्या असली वजह है कि आपको बताते हैं। इसकी शिकायत लेकर वक्फ बोर्ड हाई कोर्ट भी गया। तो क्या है वक्फ बोर्ड की शिकायत और आज कोर्ट ने भी मस्जिद ढहाने के पीछे वजह बताने का आदेश दिया है। तो क्या है पूरा मामला, आइए जानते हैं और आज के इस खास वीडियो के माध्यम से। लेकिन दोस्तों आगे बढ़ने से पहले ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। मस्जिद कौन सी थी और कहां थी? दोस्तों 30 जनवरी के दिन जिस मस्जिद को ढाया गया, असल में वो मस्जिद दिल्ली के मेहरौली में स्थित थी, जिसे अंखुदजी मस्जिद के नाम से जाना जाता है। आपको बता दें कि 30 जनवरी के दिन डीडीए यानी कि दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी की ओर से इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। मस्जिद को ढहाने के बाद यह मामला फिलहाल कोर्ट में है। वहीं इस मस्जिद को गिराए जाने से एक विशेष समुदाय काफी नाराज है। उनके अनुसार मस्जिद गिराने से पहले कोई सूचना नहीं दी गई थी और इस वजह से दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी से यह जवाब मांगा है कि क्या इस मस्जिद को गिराने से पहले कोई सूचना दी गई थी या नहीं। दूसरी ओर डीडीए की ओर से यह कहा गया है कि डिमोशनल ड्राइव अभियान के चलते मस्जिद और उसके आसपास के स्ट्रक्चर को अनऑथराइज्ड मानते हुए जमींदोज किया गया है। क्या है 600 साल पुराना इस मस्जिद का इतिहास? दोस्तों अखुंदजी मस्जिद का इतिहास सही तौर पर किसी को नहीं पता, क्योंकि इसका उल्लेख इतिहास में भी कम ही मिलता है। यही वजह है कि इस मस्जिद के विषय में कहना कि आखिर इसका निर्माण कब हुआ और इसका निर्माता कौन था, यह काफी मुश्किल है। हालांकि मस्जिद के आसपास के लोगों के अनुसार मस्जिद को 600 से 700 साल पहले बनाया गया था। वहीं कुछ अन्य लोगों के अनुसार इसका निर्माण करीब 1300 साल पहले किया गया था। इतिहासकारों के अनुसार भी स्थानीय लोगों ने यह दावा किया है कि इस मस्जिद में रजिया सुल्तान के शासनकाल के दौरान इबादत होती थी और उसी दौरान इसे बनाया गया था। आपको बता दें कि रजिया सुल्तान का शासनकाल दिल्ली में 1236 से 1240 तक लगा था और ऐसे में वाकई इस मस्जिद का निर्माण काफी पुराना रहा। दोस्तों कुछ इतिहासकारों का यह भी मानना है कि इसका निर्माण 14वीं शताब्दी में तुगलक वंश द्वारा करवाया गया था। आपको बता दें कि मस्जिद परिसर में बहरुल उलूम मदरसा और कुछ पुरानी कब्रें भी थीं। मस्जिद के इमाम और वक्फ बोर्ड की शिकायतें। दोस्तों 30 जनवरी के दिन दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी कई बुलडोजर दिल्ली के मेहरौली स्थित अखुंदजी मस्जिद को गिराने पहुंच गए थे। बुलडोजरों के साथ कई पुलिसकर्मी भी थे। 600 साल पुरानी इस मस्जिद को गिरा देने के कारण स्थानीय लोगों में काफी रोष है। उन्होंने डीडीए पर आरोप लगाते हुए यह कहा कि मस्जिद को गिराने से पहले किसी तरह का नोटिस जारी नहीं किया गया। मस्जिद के साथ ही आसपास के स्ट्रक्चर्स को भी डिमोलिश कर दिया गया है। मस्जिद के इमाम ने भी शिकायत करते हुए यह बताया कि वहां 2 मज़ारें थीं, एक शेख जलालुद्दीन तबरेज रहमतुल्लाह अलैह की और दूसरी शेख पारिखा रहमतुल्लाह अलैह की, जो करीब 700 साल पुरानी थी, जिसे पूरी तरह से जमींदोज कर दिया गया है और तो और इसकी सूचना या किसी तरह का कोई नोटिस भी उन्हें नहीं दिया गया। इमाम की इन्हीं शिकायतों को लेकर वक्फ बोर्ड भी दिल्ली हाई कोर्ट पहुंचा था और उसने भी कोर्ट में डीडीए की शिकायत करते हुए कोर्ट से यह कहा कि अखुंदजी मस्जिद के इमाम को मस्जिद गिराने की कोई सूचना नहीं दी गई थी। डीडीए का जवाब।
दोस्तों, मस्जिद के इमाम और वक्फ बोर्ड की शिकायत का जवाब देते हुए डीडीए ने यह कहा कि मस्जिद और मस्जिद के आसपास के स्ट्रक्चर को धार्मिक समिति की सिफारिश के आधार पर गिराने की कार्रवाई की गई थी। डीडीए ने आगे भी ये बताया कि धार्मिक प्रकृति की अवैध संरचनाओं को हटाने की जानकारी 27 जनवरी 2024 की एक बैठक में ही दिया गया था। डीडीए ने यह भी बताया कि इस फैसले से हमें पहले वक्फ बोर्ड के सीईओ को सुनवाई का मौका दिया गया था। साथ ही डीडीए ने वक्फ बोर्ड के उन आरोपों को भी खारिज किया है कि उनकी कार्रवाई अवैध है। दूसरी ओर इमाम और स्थानीय लोगों ने अपनी शिकायत में यह भी कहा है कि इस पूरी प्रक्रिया के दौरान उन्हें मस्जिद के भीतर से अपने सामान तक को लाने की अनुमति नहीं दी गई और तो और उन्होंने डीडीए के अधिकारियों पर स्थानीय लोगों के फोन छीनने और इन्हें साइट से दूर जबरन हटाने का भी आरोप लगाया, जबकि डीडीए ने इस बात से साफ इनकार किया है। डीडीए ने जवाब में यह बताया कि स्थानीय लोगों को 10 से 15 मिनट तक का समय दिया गया था। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि यहां पर किसी के साथ कोई भी जोर जबरदस्ती नहीं की गई और किसी का फोन भी नहीं छीना गया। तय समय के बाद ही इस कार्रवाई को आगे बढ़ाया गया। कोर्ट का आदेश। दोस्तों, फिलहाल ये पूरा मामला कोर्ट में है और इस विवाद में एक खास समुदाय खास नाराज भी है। वक्फ बोर्ड और इमाम की शिकायतों को सुनते हुए दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी की इस कार्रवाई पर दिल्ली हाई कोर्ट ने एक हफ्ते के भीतर डीडीए से यह जवाब मांगा है कि क्या मस्जिद को ढहाने से पहले कोई सूचना दी गई थी। इसके साथ ही कोर्ट ने डीडीए से यह भी जवाब मांगा है कि मस्जिद गिराने की कार्रवाई किस आधार पर की गई है। दोस्तों, जैसा कि यह मामला फिलहाल कोर्ट में है, इस पूरे विवाद का जवाब डीडीए को एक हफ्ते में देना है, लेकिन फिलहाल इस वक्त मेहरौली में गिराए गए मस्जिद के आसपास के इलाकों ने माहौल काफी तनाव भरा बना दिया है। आपको बता दें कि एक और जहां इस मस्जिद को अनऑथराइज्ड बताकर गिरा दिया गया, वहीं पिछले 7 सितंबर में डीडीए ने ही अदालत को वक्फ बोर्ड के अधीन जाने वाली किसी भी वैलिड संपत्ति से छेड़छाड़ न करने के बारे में बताया। दोस्तों, ये रहा अखुंदाजी मस्जिद को गिराने का पूरा मामला और एक और काशी में ज्ञानवापी का विवाद भी कोर्ट में तेजी से आगे बढ़ रहा है। दूसरी ओर मेहरौली स्थित अखुंदाजी मस्जिद का नया मामला दिल्ली कोर्ट में पहुंच चुका है। आपको क्या लगता है, क्या डीडीए की यह कार्रवाई वैध है या फिर अखुंदाजी मस्जिद को गिराने की यह कार्रवाई पूरी तरह से अवैध है, या फिर सरकार मंदिर मस्जिद की राजनीति करके अपने राजनीति को चमका रही है? क्या है इन सब के पीछे की वजह? अपना जवाब हमें कमेंट में अवश्य दें। फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। दोस्तों, वीडियो को एक लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर अवश्य करें। ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।